बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम साल दवम हिस्सा नसर सबक पहली फतह इसके बारे में पढ़ेंगे। सबक पहली फतह, इसके मुसन्नफ़ का नाम नसीम हिजाजी है। आप 1914 में पैदा हुए और 1996 में आपने रहलत फरमाई। आपका असल नाम मोहम्मद शरीफ था। आप गुरदासपुर में पैदा हुए। बीए तक तालीम हासिल की, फिर सहाफ़त की तरफ मुतवज्जे हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद पहले क्वेटा आए और फिर रावलपिंडी चले गए। उर्दू अदब में तारीख़ी नावल नगारी में जो फ़रोग़ दिया, आपके नावलों का मौजू इस्लामी तारीख़ के सुनहरी अबवाब से मंसूब है। आपने मिल्लत इस्लामिया को एक नया वलवला दिया। आपकी तसानीफ़ दर्ज झैल हैं: दास्तान मुजाहिद, खाक और खून, आखिरी चट्टान, इंसान और देवता, काफिला हिजाज, अंधेरी रात के मुसाफिर और मोहम्मद बिन कासम, जो कि इस सबक का माखज़ भी है। अब हम इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी देखते हैं। दमिश्क शाम का दारुल हुकूमत है। दूर अफ्तादा, अलग थलग, बहुत दूर। क़यादत, रहनुमाई। शिराज ईरान का शहर है। लसबेला बलोचिस्तान का शहर है। प्यादा पैदल चलने वाले को कहते हैं। मजलिस शूरा मशावरती कमेटी। मतकाजी तकाजा करने वाले। शब खून मारना, रात को सोते वक़्त अचानक हमला कर देना। अब हम इस सबक के अहम नुकात की बात करते हैं। सुबह की नमाज के साथ ही दमिश्क के लोग, फौज की क़यादत, एक 17 साला नौजवान, नाहीद का मसला, मोहम्मद बिन कासम का बसरा में क़याम, दमिश्क से रवानगी, शिराज से भीम सिंह की फौज से मुकाबला, एक जासूस की इतला, हमले की मनसूबाबंदी, कादसिया की जंग, मुसना की ख्वाहिश। अब हम देखते हैं कि मुसन्नफ़ ने इस सबक में हमें क्या बताया है। मुसन्नफ़ दमिश्क की इस सुबह का मंजर बता रहे हैं कि सुबह के वक़्त मोहम्मद बिन कासम की फ़ौज दमिश्क से गुज़र रही थी तो लोग इनकी फ़ौज के जुलूस को देख रहे थे। ऐसा तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ था कि एक 17 साला नौजवान इतनी बड़ी फ़ौज की क़यादत कर रहा है। बसरा और कूफा की औरतों ने मर्दों को इस नौजवान की मदद के लिए पुकारा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जेवरात भी बेच डाले। दरअसल ये वो इस्लामी जज्बा था जो एक नौजवान सिपह सलार की हौसला अफजाई का सबब बन रहा था। इसके साथ साथ मुसन्नफ़ ने हमें यह भी बताया है कि मोहम्मद बिन कासम ने हिंदू फौज के परेशान कुन हमलों को मुंतशिर और ख़त्म करने का मुसम्मम इरादा कर लिया था, क्योंकि नाहीद का मसला कौम की हर बहू बेटी का मसला था। मोहम्मद बिन कासम ने जासूसों के ज़रिए दुश्मन के असल ठिकाने का सुराग लगाने के लिए सुराग रसा मुतय्यन कर दिए। एक शाम एक जासूस ने मोहम्मद बिन कासम को बतलाया कि 20 कोस के फासले पर शमाल की तरफ दुश्मन का एक बहुत मजबूत किला पहाड़ों में मौजूद है, जहां भीम सिंह मौजूद रहता है और वो वहां बैठकर मुसलमानों को गुरिल्ला कार्रवाइयों की निगरानी कर रहा है। वो फौजियों को जमात की शक्ल में हमला आवर होने के लिए कहता है। वो पहाड़ी टीलों के अकब से मुसलमानों पर हमला करते हैं और फिर हमले के बाद वापस किले में पनाह हासिल करते हैं। इस इतला पर मोहम्मद बिन कासम ने अपने तजर्बाकार सिपह सलारों को मशावरत के बाद तलब किया। सब ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। कुछ सिपह सलारों की राय थी कि हम रास्ता छोड़कर समंदर के रास्ते आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासम ने इससे इत्तफाक न किया। उन्होंने इस इलाका को दुश्मन के नरगे से आज़ाद कराने का फैसला किया, वरना इसके नज़दीक दुश्मन का खतरा हर वक्त खतरनाक हो सकता था और दुश्मन किसी भी वक्त पीछे से हमला आवर हो सकते थे। इस तरह हम दुश्मनों के दरमियान घर के रह जाते थे। यह सूरत खतरनाक हो सकती थी। इसने अफवाज को मुखातब करके कहा, हमारा पहला मकसद इस किला को फतह करना है। मोहम्मद बिन कासम को किला की अहमियत का इल्म था। वो दुश्मन का किला सर करना जरूरी समझता था, इसलिए दुश्मन के
इस किला को निशाना बनाने की सबसे पहली कोशिश, ताकि दुश्मन के इस महफूज ठिकाने को तबाह बर्बाद किया जा सके। मोहम्मद बिन कासिम का ख्याल था कि दुश्मन हमारे सामने होगा और इसको जेर करना हमारे लिए मुश्किल ना होगा। भीम सिंह के फौजी जो के पहाड़ों में अलहदा-अलहदा होकर हम पर वारद होते हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और हमारा हदफ आसान हो जाएगा। अगर जंग की सूरत हाल सामने आती है तो मुसलमान फौज के लिए मुकाबला आसान होगा। यूं भीम सिंह की ताकत को खत्म किया जा सकता है, इससे पीछे से हमला करना भी मुमकिन नहीं होगा। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने सलारों को बताया कि फौज की अफवाज बिखरी हुई है और दुश्मन की अफवाज भी बिखरी हुई है, इर्द गिर्द के पहाड़ों पर मुनकसम है। मेरे लिए लाजम है कि मैं सुबह होने से पहले इन पर हमला आवर हो जाऊं। इस मकसद के लिए मैं अपने साथ 500 सिपाही ले जाना चाहता हूं। यह कौल है कि इरादे की मजबूती मंजिल के रास्ते को आसान करती है। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने इस जंग में आसानी से फतह हासिल कर ली और अपने सच्चे और पक्के ईमानदार होने का सबूत दिया। इस तरह इस सबक में पैराग्राफ के हवाले से जो बात करते हैं, जो अहम नुकात हैं उनकी बात करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने बसरा में 3 दिन क़याम किया और इसकी आमद। मुसलमानों के पहाड़ी इलाके में दाखिल होते ही भीम सिंह, हमारा पहला मकसद इस किले को फतह करना है। इस किले की फतह कादसिया की जंग में ईरानियों को अपने जबरदस्त लश्कर के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस सबक का खुलासा इंतहाई अहम है जो कि आपको तैयार करना होगा। अब हम बात करते हैं सियाकुस बाग के हवाले से, जो कि मावर अशार आएंगे उनकी। सबक अनवार बनेगा पहली फतह, मुसन्नफ नसीम हिजाजी, माखज मोहम्मद बिन कासिम। इसकी सनफ बनेगी नावल निगारी। अब जो इसमें मावर अशार आएंगे उनकी बात करते हैं। बातल से दबने वाले नहीं ए आसमां हम, बातल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आईने जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। एक मुसलमान की बेटी पे हुआ था जब सितम, खुल गए थे मोहम्मद बिन कासिम की शुजाअत के अलम। बेटियां बर्बाद हैं बंगाल में कश्मीर में, जोश क्यों नहीं आता इस्लाम की शमशीर में। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मुजाहिदों डटे रहो, सिपाहियों डटे रहो, तुम्हारे नाम से है हर जगह बहादुरों का नाम। ना पूछो अहले वफा के यकीन का आलम, जो अपने हाथ से खुद कश्तियाँ जलाते हैं। ये जो थे मावन अशार, इनको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। जब सियाकुस बाग की तशरीह आएगी तो उसमें आप मावन के तौर पर 3 से 4 अशार लिख सकते हैं। इसके बाद इस सबक का हम अजमाली सियाकुस बाग की बात करते हैं। नसीम हिजाजी अपने तारीखी नावल मोहम्मद बिन कासिम से इक़्तिबास सबक पहली फतह में हमले के लिए मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर की दमिश्क रवानगी और इसको देखने के लिए लोगों के हजूम का जिक्र बयान किया गया है। दमिश्क से कूफा और बसरा तक लोगों की शमूलियत का अंदाज़ा और मदद का भरपूर जज्बा, मकरान तक के सफ़र का जिक्र और इसके साथ साथ लश्कर के हमले और इसके किला को फतह करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम की मनसूबाबंदी और अपने मशीरों से मुशावरत तहरीर करने के साथ साथ आखिर में मुसलमानों के जज्बे जिहाद और नजराना या शहादत पर भी रोशनी डाली गई है। ये जो था इसका सबक का अजमाली सियाकुस बाग। अब हम बात करते हैं कसीर और इंतखाबी जो सवालात आते हैं MCQs की सूरत में। उसमें इस सबक में MCQs लाजमी तौर पर आते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा MCQs भी बनते हैं। जो चंद एक अहम MCQs हैं उसकी बात करते हैं। बसरा के गवर्नर का इसमें ग्रामी क्या था? मोहम्मद बिन साबत, नमान बिन साबत, उबैदा, हजाज बिन यूसुफ। ये था हजाज बिन यूसुफ जो कि इसका दुरुस्त जवाब है। मकरान के गवर्नर का नाम क्या था? मोहम्मद बिन हारून। देबल की तरफ जो लोगों का इकट्ठ गया था इसकी रहनुमाई कौन कर रहा था? अबैदुल्ला। देबल के वफद में से कितने लोग अपने आप को बचा सके थे? सिर्फ 2 आदमी।
दमिश्क से रवाना होते वक्त मोहम्मद बिन कासिम की फौज में कितने लोग थे? ये एमसीक्यूज काफ़ी अहम है, कई दफ़ा आता रहता है, याद रखें 5000। जो वफद एबल भेजा गया इसमें कितने लोगों की तादाद कितनी थी? इसमें शामिल लोगों की तादाद कितनी थी? 20 आदमी थे। इसके बाद है जी, मोहम्मद बिन कासिम की फौज में कितने लोग घोड़ों पर जाना चाहते थे? तो याद रखना है 6000। मोहम्मद बिन कासिम की फौज में पैदल कितने लोग चल रहे थे? याद रखना है 3000। यानी मोहम्मद बिन कासिम की फौज में प्यादा सवारों की तादाद कितनी थी? तो याद रखना है 3। मोहम्मद बिन कासिम किस गुजरगाह से मकरान पहुंचा था? शिराज के रास्ते ये मकरान पहुंचा था। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सबक में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।